अनाज बांटे हैं बिना पैसा के। जो है तो इसमें मुख्य रूप से सब चोर पूरी तरह से परिवारवाद पार्टी है। आप देखिए जो नोमा फेल है वो कहता है कि बीपीएससी के एग्जाम प्रधानमंत्री पेंशन लागू करना है जो बीजेपी को टक्कर दे सके, इससे बेहतर काम। तो जय हिंद दोस्तों, अभी हम लोग पटना में हैं, सीएम आवास के बगल में हैं और हमारे साथ जो है कुछ बुजुर्ग है, कुछ युवा साथी है। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में प्रधानमंत्री फिर से कौन बनने वाले हैं और इन लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन है ये जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 का प्रधानमंत्री के रूप में किसका बहुमत पटना के अंदर ज़्यादा है। तो मेरे साथ एक अंकल है, इनसे बातचीत करेंगे। अंकल दिलीप कुमार नाम है सर। 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा बहुमत किसका है पटना में? नाम है खाली प्रधानमंत्री का, हाँ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का नाम है। बहुत सर, बहुत ऐसा काम किए हैं जो हम तो कम पढ़ा लिखल है, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत सुंदर है सर। क्या काम कर दिया ऐसा? काम कर दिया सर कि हम लोग पैदल चलते थे तो रोड पर गिर जाते थे, सब कच्ची रोड था, सब कचरा था। अनाज बांटे हैं बिना पैसा के। बहुत काम किए हैं सरकार। हम पढ़ल लिखल ना है बाकी तैयो बहुत काम किए हैं। रोजगार तो नहीं दिया है ना? ना रोजगारों देंगे, बोलता है कि रोजगारों देना है। रोजगार देगा। हाँ, देगा। और नीतीश कुमार कैसा काम कर रहा है बिहार में? नीतीश कुमार उनके कमवा के सोधिया के करता है। अब क्या कौन पावर है उतना काम नहीं करता नीतीश कुमार। हाँ। वो तो प्रधानमंत्री का संचालन करने लगा है। हाँ, चल रहा है, संस्कार से ही चल रहा है। संस्कार से चल रहा है। हाँ, विदेशी हमने के प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, नरेंद्र मोदी एक नंबर के हैं। अच्छा चाचा, आप तो बुजुर्ग इंसान हैं। नीतीश कुमार जो है भाजपा के साथ भी सत्ता चला चुका है और अपना जदयू के साथ भी चला रहा है। हाँ। तो सबसे अच्छा सत्ता कब चलाया था, भाजपा में रह के या फिर जदयू में रह के? भाजपा में रह के चलाया था, एक नंबर का। एक नंबर। हाँ, एक नंबर का चला था सर। अच्छा। हाँ, था खूब बढ़िया सब काम हुआ था। अभी नहीं चला रहा है क्या? अभी ये चला रहे हैं, बाकी तरीका से चलाते हैं। अधिकारी तो वही है, कौन? प्रधानमंत्री मोदी। जो प्रधानमंत्री जो कहेंगे, जो विदेशी सब सामान लिया के लगा दिए हैं पटना में, कि पटना है गरीब, सब लोग तरीका से कमा खा रहा है बढ़िया से। क्या भैया? अच्छा, मेरा नाम गोपाल हुआ। सबसे ज़्यादा बहुमत किसका है पटना में प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए बहुमत तो अपना अपना मन है, लेकिन हम अगर मेरा पर्सनल विचार पूछे तो हम अपना बताएंगे। पर्सनल विचार ही बता दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री के रूप में अगर है तो देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा भी कोई ऑप्शन नहीं है। और जहाँ तक ये इंडिया अलायंस जो है तो इसमें मुख्य रूप से सब चोर जमा हुए हैं। चोर जमा हो गया? जी बिल्कुल, सभी का सिर्फ अपना स्वार्थ है। जैसे कि आप देख लीजिए लालू यादव, तो इसका अपना बेटा को सेट करना है, ठीक है। ममता बनर्जी हैं तो इनको अपने भतीजे को सेट करना है, ठीक है। और देखे होंगे कि शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे जी के उनके पिताजी बाल ठाकरे तो शिव सैनिक जो तैयार किए थे, तो हिंदू के कहीं ना कहीं वहाँ दबाया जा रहा था। इसके विपक्ष में इसके अगेंस्ट में खड़ा किए थे और काफ़ी सक्सेस भी रहा। और उन्होंने जाके हाथ मिला लिया किनसे, देख लिए होंगे, कांग्रेस से। अच्छा, बिहार में जो है 26 दल एक साथ हो गया है नीतीश कुमार को लेके। क्या बिहार में कोई नीतीश कुमार का प्रभाव नहीं पड़ेगा यानी बीजेपी के खिलाफ? देखिए इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार में जब ये चुनाव इनके खिलाफ 2014 में लड़े थे तो इनका हश्र जानते कि 2 सीट पर आके सिमट के रह गए थे। तो इन सब चोर गठबंधन है, इससे कोई 26 दल बनाए तो चोर गठबंधन है। जी बिल्कुल, सभी का अपना राजनीतिक अपना कोई सभी का महत्वाकांक्षा है। किसी का ये नहीं है कि लोगों के विकास से कोई मतलब नहीं। आज देखिए विगत ये 1 साल हो गया है, पिछले अगस्त में बना था ये गठबंधन आरजेडी जेडीयू का। उससे मतलब देखिए कि अराजकता और कितना ज़्यादा मतलब हो गया है। आए दिन मर्डर और लूट पाट के हत्या सुनते रहते। सुने होंगे कि एक कोई यादव है यहाँ पर, नाम अभी दिमाग नहीं आ रहा है, उनका हाल फिलहाल बीजेपी के थे, उनका मर्डर कर दिया गया। तो बीजेपी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार का? नहीं, कोई प्रभाव, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अंकल भिनकल है सब लोग,
बिल्कुल है। हाँ भिनगा जाएगा ना तो छोड़ देगा। अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार के लिए? ना दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा बिहार के लिए? ऑप्शन अगर मुख्यमंत्री का रहे चुना जाए तो चुना जाए तो सुशील मोदी रहेगा मुख्यमंत्री सर। सुशील मोदी? हाँ सर सुशील मोदी रहेगा। अच्छा, लालू यादव जी पर जो है चारा घोटाले का भी जो इल्ज़ाम आया था, उसको जो है सजा भी हुई थी, लेकिन 2 महीना जेल में रहने के बाद बाहर निकल गया। क्या आपको लगता है कि इन लोग जो है ये सब घोटाला करते रहता है बिहार के अंदर, चारा घोटाला ये घोटाला वो घोटाला, लेकिन इसका जो है घर में जो बच्चा पैदा होता है वो मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाता है? तो ये परिवारवाद वाला पार्टी है या फिर लोगों का सेवा करने वाला? ये पूरी तरह से परिवारवाद पार्टी है। आप देखिए जो नोमा फेल है वो कहता है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम दो, ये कहीं से है? हम उससे ज़्यादा पढ़े तो हमारे वो नहीं है। आप अगर नोमा फेल है तो आप कहिएगा कि तुम बीपीएससी के एग्ज़ाम दे के आओ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार हुआ। 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जो है पटना के अंदर सबसे ज़्यादा किसका चर्चा है? वैसे बिहार में तो लमसम जो 40 लोकसभा सीट है, इसमें हमको लग रहा है 38 बीजेपी का होगा। क्या कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश का विकास हो रहा है। क्या विकास हुआ है? 1-2 विकास का नाम बताइए। 1-2 काम ऐसा किया है जिससे लोगों का सेवा हो और लोगों का भलाई हो, ऐसा 2 काम का नाम बताइए। कुछ डिजिटल ऐसा प्लेटफॉर्म लाए, जैसे कोई भी योजना था पहले आता था आपको जिला में, जिला के बाद ब्लॉक में, उसके बाद पहुँचते अगर 100% कुछ दिया जाता था, उसमें जाते जाते लाभार्थी को 40% 20% मिलता था। अब अपना डिजिटल कर दिए हैं नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी। उससे यह है कि डायरेक्ट कोई भी। लेकिन रोजगार के मामले में तो बहुत ही पिछड़ा है। मतलब मोदी जी तो बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे, लेकिन 1 करोड़ भी नहीं दे पाए। तो ये तो सबसे बड़ा विफल हो गया ना। सफल का हुआ देखिए, सरकार जनसंख्या के अनुसार आप सबको रोजगार देना उचित नहीं है। आप सबको रोजगार दे देंगे, इसीलिए अपना जो है वो नीति बना रहे हैं, बिजनेस पर्पस चाहे कुछ भी विदेश नीति, उससे अपना इंडिया का, भारत का विकास होगा, ये उम्मीद है हमको नरेंद्र मोदी से। और अभी काम नहीं, देखिए जहाँ तक लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं दिए, सरकार का रोज़गार देना काम ही नहीं है। ठीक है, सरकार वो इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं, सरकार चलाना काम है, देश चलाना काम है, रोजगार देना काम नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो गलत बोल रहे हैं। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। सरकार रोजगार नहीं देगा तो कौन देगा? तो या तो ये सरकार चला ले या तो फिर रोजगार देंगे। तो रोजगार देने के लिए अलग सरकार बनाएगा? नहीं, उतना दे रही है सरकार। इस पर 15,000 CGL के अभी वैकेंसी है। SSC GD का 45 है। वो तो बिहार सरकार दिया है, स्टेट गवर्नमेंट। SSC CGL सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ काम बताइए ऐसा जो जिसमें लगे कि नहीं काम किया हो। सेंट्रल गवर्नमेंट काम किए कि जैसे कि देखिए मुफ्त में लगातार 3 साल राशन दिया है। इंदिरा गांधी के टाइम से दे रहा था। 3 साल का भी मुफ्त में किसी को कोई सरकार नहीं बांटी है। लेकिन जो राशन बांट रहा है डीलर, वो तो पैसा ले रहा है किलो के हिसाब से, 2 रुपये प्रति किलो। उसमें वो मुफ्त का नहीं हुआ ना। 2 रुपये किलो है तो कितना मिनिमम दर्ज पर दिया जाए, आप समझ सकते हैं। 5 किलो एक प्रति व्यक्ति जी। लेकिन मोदी जी का कुछ ऐसा काम बताइए जो जनता को लगे कि नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहिए। जी देना चाहिए। आप देखिए काम बताइए ना भाई। के बनाए हैं तो उसमें लोग कहते हैं कि राम मंदिर मस्जिद से नहीं चलेगा, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि सबसे ज़्यादा मंदिर किस तरफ, दक्षिणी भारत में है या उत्तरी भारत में? उससे मतलब नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि 1-2 काम बताइए। आप सिर्फ काम बताइए। जी काम तो बहुत सारे जैसे किए हैं कि बहुत सारे। आप देखिए कि हमारा जिस वक्त वो बने थे उसमें भारत का GDP 10वें स्थान पर था, आज 5वें स्थान पर है और 4थे स्थान की ओर अग्रसर है। GDP क्या होता है पता है आपको? जी बिल्कुल पता है। जब देखिएगा ग्रॉस, उसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और GDP जो में ये होता है कि जितना उत्पादन होता है और जितना उसका वैल्यू होता है उससे GDP कहते हैं। नहीं, वैल्यू तो वो समझ गए, लेकिन सवाल ये कि प्रॉपर तरीके से ये जवाब नहीं आया। चलो खैर, आपका ओपिनियन है कि BJP का सत्ता भारी रहेगा? जी बिल्कुल भारी नहीं रहेगा, भारी है ऑलरेडी, बिल्कुल भारी है। और कुछ कहिएगा आप? विपक्ष के पास तो ऐसा कोई ठोस है नहीं, कोई कैंडिडेट चेहरा ठोस होना चाहिए। अभी जो विपक्ष अपना जो एकता जो बना रही है, वो भी एकता हम ठोस नहीं देख रहे हैं। किसी मतलब कोई कैंडिडेट आए,
कोई अच्छा कैंडिडेट है जो बीजेपी को टक्कर दे सके, इससे बेहतर काम। पेंशन गड़बड़ा दिए हैं प्रधानमंत्री, पेंशन लागू करना है। पेंशन लागू करना है। हाँ, पेंशन पे एकदम गड़बड़ा दिए हैं। आपको पेंशन नहीं मिल रहा है का? नहीं मिल रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि पेंशन मिल जाए। हाँ, पेंशन मिलना ना चाहिए सर। तो ये थी जनता की राय, और अपनी अपनी राय को रखने का सबको हक है। आप भी अपनी राय को कमेंट सेक्शन में पेंशनधारियों को, जितना भी बुजुर्ग इंसान है, सबको पेंशन का जो पैसा मिलता है उनको प्रॉपर तरीके से दिया जाए। वैसे पटना के अंदर और पूरे बिहार के अंदर बीजेपी का पलड़ा भारी है, और फिर से हो सकता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी अपने सत्ता में आ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।